हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। आज बड़ी खबर है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान एक बार फिर 5 साल के लिए मुंतखब हो गए हैं। वो 2014 से प्रेसिडेंट हैं और उससे पहले 2003 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर थे। 2018 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा खत्म करके मुल्क की बागडोर मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले ली थी। आज हम आपको बताएंगे कि रजब तैयब अर्दगान इलेक्शन जीतने के बाद क्या क्या वादे कर रहे हैं। इलेक्शन जीतने पर दुनिया भर से उन्हें मुबारकबाद के पैगामात आ रहे हैं। साथ ही हम बताएंगे कि उनके मुकाबिल इलेक्शन हारने वाले उम्मीदवार कमाल किलिचदारोग्लू अब क्या कह रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या अब रजब तैयब अर्दगान दुनिया के कुछ जज्बाती लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया बहाल कर सकेंगे, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि मुल्क की मौजूदा मुश्किल माली हालत से वो तुर्की को कैसे बाहर निकाल सकेंगे। दुनिया की सियासत में अब वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्या अब अमेरिका उन्हें गले लगाएगा और क्या इजराइल तुर्की से आने वाले वक्त में अपने काम ले सकेगा। इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि इन अहम सवालात के जवाब तलाश करें। जो लोग तुर्की की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए आज का एपिसोड काफी अहम है, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने तीसरी बार फिर से प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद कहा है कि वो मुल्क में इत्तेहाद कायम करने के साथ लोगों के साथ मिलकर तुर्की की सदी बनाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि आज कोई नहीं हारा है। हमारे 8.5 करोड़ शहरियों में से हर एक ने जीत हासिल की है। जैसा कि हमारे मुल्क ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हम किसी से नाराज नहीं हैं। इलेक्शन के दौरान उठे इख्तलाफात को भूलकर कौमी मकासद हासिल करने और ख्वाबों के इर्द गिर्द मुत्तहिद होने और एक साथ आने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये बात आज सुबह इलेक्शन जीतने के बाद कही। इससे पहले तुर्की की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल के सदर अहमद येनर ने ऐलान किया था कि गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 52.14% वोट्स के साथ अर्दगान को दूसरे दौर की वोटिंग में प्रेसिडेंट के तौर पर फिर से चुना गया है। येनर ने कहा कि रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी CHP के लीडर और नेशन अलायंस के प्रेसिडेंट ओहदे के उम्मीदवार अर्दगान के चैलेंजर कमाल किलिचदारोग्लू ने 47.86% वोट हासिल किए हैं। अब तक कुल वोटों में से 99.43% मतपेटियां ही खोली गई हैं। येनर ने कहा कि अर्दगान को 2,75,13,587 वोट मिले हैं, जबकि किलिचदारोग्लू को 2,52,60,109 वोट मिले हैं और बिना गिने 8,09,020 वोटों से नतीजा नहीं बदलेगा। सरकारी तौर पर नतीजे के ऐलान में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। इन आंकड़ों के ऐलान के फौरन बाद अर्दगान ने इस्तांबुल में अपनी रिहाइश के बाहर अपने सपोर्टर्स को खिताब करते हुए शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस जीत के साथ तुर्की की सदी का दरवाजा खुल गया है। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में सभी 8.5 करोड़ तुर्की के लोग जीते हैं। हमने अपने मुल्क के हक में प्रेसिडेंट इलेक्शन का दूसरा दौर पूरा कर लिया है। मैं अपने मुल्क के हर एक मेंबर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने एक बार फिर हमें अगले 5 वर्षों के लिए तुर्की की हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपी है। रजब तैयब अर्दगान ने मुल्क के अंदर और दूसरे मुल्कों में रहने वाले तुर्की के हर एक वोटर का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है और डेमोक्रेसी की ताकत को साबित किया है। उन्होंने दोहराया कि जैसा कि आपको याद है, हमने हमेशा कहा था कि जब हम जीतेंगे तो हमारे मुल्क में कोई नहीं हारेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क की माली मुश्किलात को दूर करना और 6 फरवरी के जलजले से मुतासिर लोगों के जख्मों को भरना उनकी सरकार की प्रायोरिटी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि करेंसी गिरने की वजह से कीमतों में इजाफे से होने वाली मुश्किलात का हल करना और पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम में हुए नुकसान की भरपाई करना आने वाले दिनों के उनकी सरकार के एजेंडे में सबसे
सबसे ऊपर होंगे। उन्होंने इकोनॉमी पर भरोसा और स्टेबिलिटी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हम इस नजरिए के साथ अपना सफर जारी रखेंगे और इसी नजरिए की बुनियाद पर मजबूत इकोनॉमी बनाएंगे। हम एक फाइनेंस प्लान तैयार कर रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और रोजगार पैदा करने वाली इकोनॉमी बनाना है। अर्दगान ने कहा कि उनकी सरकार इंडस्ट्री और एनर्जी से हर मैदान में तुर्की की बढ़ती पैदावार की सलाहियत के जरिए मुहैया किए गए रिसोर्सेज को एक नई इकोनॉमिक पहल के इंजन में बदल देंगे। रजब तैयब अर्दगान ने सिक्योरिटी खतरों और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम सियासी और डिप्लोमेटिक चैनलों को और ज्यादा एक्टिव और सरगर्म करेंगे। हम इलाके की तरक्की को सही सिमत देकर बहुत से कामों के जरिए टेररिस्ट को अपने मुल्क से दूर रखेंगे। उन्होंने तुर्की में मौजूद सीरिया के रेफ्यूजीज का मामला उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार रेफ्यूजीज की अपनी मर्जी से वापसी पर काम करेगी, जो कि मुल्क के लोगों की ख्वाहिश भी है। अर्दगान ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सिलसिले में अपने लोगों की ख्वाहिश को पूरा करें और जो तरीके हमारे मुल्क के लिए मुनासिब होंगे उन्हें अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अब तक तकरीबन 6 लाख लोगों की सीरिया के महफूज इलाकों में वॉलंटरी वापसी यकीनी बनाई है। अर्दगान ने आगे कहा कि तुर्की ने कतर के साथ एक समझौता किया है और नए रेजिडेंशियल प्लान के तहत 1 साल में 10 लाख और लोगों की वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि तुर्की में 14 मई को प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई थी। पहले दौर के नतीजे में अर्दगान का अलायंस पार्लियामेंट की 600 सीटों में से सबसे ज्यादा 268 सीटें जीतकर कामयाब हो गया था, जबकि प्रेसिडेंट इलेक्शन में अर्दगान को सबसे ज्यादा 49% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन वहां के कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट बनने के लिए 50% से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी होता है। इसलिए कल 28 मई को दूसरे दौर की वोटिंग हुई, जिसके नतीजे में अर्दगान को 52% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। तुर्की के इलेक्शन पर दुनिया भर के मीडिया और सरकारों की नजरें टिकी हुई थीं। रजब तैयब अर्दगान की जीत के बाद दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम आ रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ट्विटर पर लिखा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को उनके फिर से चुने जाने पर मुबारकबाद। बाइडेन ने कहा कि मैं आपसी मामलात और साझा इंटरनेशनल चुनौतियों पर नाटो के साथी के तौर पर साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार हूं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वो मॉस्को और अंकारा के बीच दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करने में अर्दगान की मदद की तारीफ करते हैं और आपसी इलाकाई और इंटरनेशनल एजेंडे पर तामीरी बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश रखते हैं। पुतिन ने कहा कि तुर्की के सरबराह के तौर पर इलेक्शन में जीत आपके बिना लालच काम करने का नेचुरल नतीजा है। मुल्क की आजादी को मजबूत करने और सेल्फ डिपेंड और आजाद फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने की आपकी कोशिशों के लिए तुर्की के लोगों की सपोर्ट इसका साफ सबूत है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि प्रेसिडेंट अर्दगान को फिर से चुने जाने पर मुबारकबाद। मैं एक साथ अपना काम जारी रखने और जुलाई में नाटो सरबराह कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने का ख्वाहिशमंद हूं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि मैं अर्दगान को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देती हूं। मैं यूरोपीय यूनियन और तुर्की के ताल्लुकात को मजबूती दिए जाने को जारी रखने के लिए आमादा हूं। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अर्दगान को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों के पास एक साथ काम करने के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसमें यूरोप में अमन की बहाली भी शामिल है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने पर्सनल तौर पर मुबारकबाद देने के लिए अर्दगान से फोन पर बातचीत की और उन्हें अजरबैजान की राजधानी बाकू के दौरे के लिए इनवाइट किया। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के शाह सलमान ने अर्दगान को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक बार फिर प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए चुने जाने के मौके पर हिज एक्सीलेंसी अर्दगान को कामयाबी और आगे की तरक्की और तुर्की के भाई लोगों की खुशहाली के लिए अपनी ईमानदारी से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। हम इस मौके पर उन बिरादराना ताल्लुकात की तारीफ करते हैं जो हमारे दो भाई मुल्कों और लोगों को आपस में नजदीक लाते हैं, जिसे हम सभी मैदानों में और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओमान
کے سلطان حیثم بن طارق ال سید نے بھی اردغان کے ایک بار پھر چنے جانے پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے اپنے پیغام میں بھروسہ جتایا ہے کہ آنے والے وقت میں ایران اور ترکی کے بیچ دوستی والے مضبوط رشتے تاریخی، کلچرل اور مذہبی رشتوں، اچھے پڑوسی، آپسی عزت اور دونوں ملکوں کے کامن فائدے کی بنیاد پر ہوں گے۔ انہوں نے امید جتائی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ تعلقات اور مضبوط ہوں گے اور دونوں ملکوں کے بیچ نزدیکی کوآپریشن علاقے کے امن اور اسٹیبلٹی اور ترقی کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ مناسب حالات مہیا کریں گے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زائد نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ کے طور پر پھر سے چنے جانے پر اردغان کو مبارکباد۔ ہم اپنے دونوں ملکوں کے بیچ اسٹریٹجک ساجھیداری کو اور بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کی امید کرتے ہیں اور ہم ترکی اور اس کے لوگوں کے لیے لگاتار ترقی اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں قطری امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی نے بھی مبارکباد پیش کی ہے اور نئے دور میں اردغان کی کامیابی کی دعا کی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے ترکی کے لوگوں کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یوکرینی پریزیڈنٹ وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ یورپ کی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ ساجھیداری بنانے اور کوآپریشن کو مضبوط کرنے کی امید کرتے ہیں۔ اسرائیل کے پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ نے بھی مبارکباد دیتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہم ترکی اور اسرائیل کے بیچ اچھے تعلقات کو مضبوط کرنے اور بڑھانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دوسری طرف غزہ میں موجود فلسطینی ریزسٹنس گروپ حماس نے اردغان کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے اور اسلامی اور عرب تعلقات کو مضبوط کرنے اور فلسطینی معاملے کے سپورٹ کے لیے ایک نئے دور کی امید جتائی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس نے بھی بیان جاری کیا ہے جس میں یقین جتایا ہے کہ اردغان کی سربراہی میں ترکی ترقی کے راستے پر جاری رہے گا اور وہاں کے لوگوں کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ ان سب کے درمیان رجب طیب اردغان کے سامنے الیکشن ہارنے والے نیشن الائنس کے جوائنٹ امیدوار کمال کلچ داروغلو نے کل دیر رات الیکشن نتیجوں کے سامنے آنے پر اپنے سپورٹرز کو خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریسی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کی قسم کھائی ہے اور لوگوں سے آنے والے وقت میں مضبوطی سے کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ حریت ڈیلی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ نئی نیشن الائنس میں شامل سبھی پارٹیوں نے مل کر جدوجہد کی ہے۔ کلچ داروغلو نے پریزیڈنٹ عہدے کے لیے ہوئے دوسرے دور کے الیکشن کو ترکی کی ہسٹری میں اب تک کے سب سے غیر مناسب الیکشن میں سے ایک بتایا ہے۔ انہوں نے اردغان پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا سسٹم پوری طرح سے ایک شخص کے لیے گروی رکھا گیا ہے۔ انہوں نے سبھی ووٹرز کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور سے نیشن الائنس میں شامل پارٹیوں کی تعریف کی اور اس بات پر زور دیا کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ان کے لیے ووٹ کیا ہے۔ انہوں نے ملک کی عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کے حقوق چھینے گئے تو میں کبھی چپ نہیں رہ سکا۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ لاکھوں ریفوجیز کے یہاں آنے کے بعد آپ دویم درجے کے شہری بن جائیں۔ کلچ داروغلو نے کہا کہ میں نے ان سبھی کے لیے لڑائی لڑی ہے اور لڑنا جاری رکھوں گا۔ آپ کو بتا دوں کہ ترکی میں پریزیڈنٹ الیکشن میں اگر پہلے دور میں کسی امیدوار کو 50% سے زیادہ ووٹ نہیں ملتے تو دوسرے دور کی ووٹنگ کرائی جاتی ہے۔ پریزیڈنٹ الیکشن کے ساتھ ہی وہاں کی پارلیمنٹ یعنی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے 600 ممبرز کا الیکشن بھی ہوا ہے۔ وہاں پچھلا جنرل الیکشن 2018 میں ہوا تھا۔ اس الیکشن کو ملک کے پارلیمنٹری سسٹم سے پریزیڈنشل سسٹم میں تبدیل کرنے کے پروسیس کی شروعات کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے 2017 میں ہوئے کانسٹیٹیوشنل ریفرینڈم یعنی جنمت سنگرہ میں کم مارجن سے اس تبدیلی کو سپورٹ کیا گیا تھا۔ اس الیکشن میں رجب طیب اردغان کی جیت ہوئی جو 2014 سے اس عہدے پر موجود ہیں۔ اردغان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے جون 2014 میں پہلی بار گرینڈ نیشنل اسمبلی میں میجورٹی کھو دی، اس لیے 2015 سے اسے قانون پاس کرنے کے لیے اپنے کوalition پارٹنر دیولت بہکیلی کی نیشنل موومنٹ پارٹی MHP کی سپورٹ ایک مجبوری بنا ہوا ہے۔
अर्दगान ने प्रेसिडेंट रहते हुए तुर्की में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा 12 जुलाई 2018 को खत्म कर दिया, जिसके बाद आखिरी प्राइम मिनिस्टर बिनाली येल्ड्रिम ने ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर का ओहदा संभाल लिया। रजब तैयब अर्दगान की पैदाइश 26 जनवरी 1954 को हुई थी। वे 2014 से तुर्की के 12वें प्रेसिडेंट हैं। वे 2003 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर और 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर के ओहदे पर काम कर चुके हैं। 2003 में ही वो पहली बार नेशनल असेंबली के लिए इस्तांबुल से चुने गए थे। आपको बता दूं कि रजब तैयब अर्दगान ने दुनिया भर में अपने चाहने वालों की तादाद बढ़ाने के लिए मीडिया का खूब इस्तेमाल किया है। बहुत सी कोशिशों में से एक अर्तुगरुल गाजी सीरियल है, जिसे मुख्तलिफ जबानों में दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया गया और एक ख्याली उस्मानिया सल्तनत की बहाली का ख्वाब दिखाया गया। यही वजह है कि उनके दुनिया भर में सपोर्टर हैं, लेकिन मुल्क में हाल ये है कि पहले दौर में वो 50% वोट हासिल करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से दूसरे दौर की वोटिंग करानी पड़ी। आखिर में बड़ा सवाल ये है कि क्या वो नई हुकूमत में लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर सकेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।